रुक करता हूं विश्वास सारंग का और अलका लांबा का। विश्वास सारंग, सरकार फेल हो रही है, तैयारी कुछ नहीं थी, आप तो मंत्री हैं, मैं जानता हूं अब से कुछ देर पहले भी आप कोविड की मीटिंग में थे और आप लगातार काम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर क्या आंकड़ों की जादूगरी कर रहे हैं आप लोग, जो विपक्ष आप पे बार बार आरोप लगा रहा है, और ये आरोप बीजेपी के हर राज्य पे लगा रही है कांग्रेस पार्टी कि ये आंकड़े छुपा रहे हैं और जनता के सामने सच नहीं लेके आ रहे हैं। जवाब दीजिए विश्वास जी, स्थिति खराब है देश में। नहीं, देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि हम आंकड़े छुपाएंगे क्यों, इससे सरकार को क्या फायदा है। देखिए अमित जी, संकट बहुत बड़ा है, संक्रमण बहुत बड़ा है, पर मुख्य मुद्दा यह है कि इस देश में आज भी तथाकथित विपक्ष के नेता और वो नेता जिनको पूरे देश ने हर स्तर पर झुठला दिया है और पूरी तरह से नकार दिया है, आज वो ट्वीट के माध्यम से ऐसे संवेदनशील मामले पर भी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, दो बातें हमें निश्चित करनी पड़ेंगी कि ये एक महामारी है, बीमारी नहीं है। पूरी दुनिया में इसका प्रकोप है और मैं पूरी ताकत के साथ कहूँगा कि जिस तरह की महामारी को पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने डील किया है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। एक वो वायरस जो दिख नहीं रहा है, जो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है, जिसके बारे में कोई रिसर्च नहीं है, जिसके बारे में कोई स्टडी नहीं है, वो वायरस आता है और 137 करोड़ का देश उसको इस तरह से पूरी तरह से ये संकट से निपट लेता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अमित जी कहना चाहता हूँ, जिस समय ये कोरोना शुरू हुआ था, आपको याद होगा कहा जाता था कि गर्मी में ये ख़त्म होगा और सर्दी में ये बढ़ेगा। आप देखिए, ये जस्ट उल्टा हो रहा है। सर्दी में इसका प्रकोप कम हुआ, गर्मी में इसका प्रकोप बढ़ गया। कहा जाता था कि ये एक पर्टिकुलर टाइम तक रहेगा, आप देखिए पता नहीं लगा कब आ गया, कब खत्म हो गया। कहा जाता था कि पिछले साल इसकी पीक आ गई है, अब हर्ड इम्यूनिटी शुरू हो गई। मेरा ये कहने सियासत का आलम ये है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सारंगी जी, विश्वास सारंग साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अलका लांबा, सियासत का आलम यह है कि राहुल गांधी कह रहे हैं ना टेस्ट है, ना हॉस्पिटल में बेड है, ना वेंटिलेटर है। समस्या है, ऐसी समस्या क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ है या फिर गुजरात के अंदर है या मध्य प्रदेश के अंदर है? ऐसी समस्या पंजाब में भी देखने को मिल रही है, ऐसी समस्या छत्तीसगढ़ में भी स्थिति बहुत खराब है, वहां देखने को मिल रही है, राजस्थान में भी देखने को मिल रही है, हर राज्य में देखने को मिल रही है, एक राज्य नहीं है। उसके बाद वो लिख रहे हैं कि हम उत्सव का ढोंग कर रहे हैं। अभी आपके सामने आपके अलायंस पार्टनर ने बोला, शिवसेना के सांसद ने और मंत्री ने, कि हाँ हमने उत्सव मनाया, हमने टीका उत्सव मनाया, लेकिन राहुल गांधी उस उत्सव पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो सियासत कर कौन रहा है? अमित जी, पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि राहुल गांधी जी 2 लाइन का ट्वीट भी करते हैं, मालूम है कि जनता उसे गंभीरता से लेती है, इसलिए चैनल को डिबेट करना पड़ता है और भाजपा को अपने प्रवक्ताओं को जवाब के लिए भेजना पड़ता है, और इसलिए पूरी की पूरी मंत्रिमंडल सब काम छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करती है। इसलिए राहुल जी को नकार दिया गया। ये घमंड छोड़ दीजिए, इस घमंड में रहेंगे तो 3 साल निपट जाएंगे। अब दिल्ली और महाराष्ट्र की बात करती हूँ। महाराष्ट्र फेल हो गया, डबल इंजन की सरकारें फेल हो रही हैं, वहां तो सिंगल इंजन है जिसे फेल करने की कोशिश पूरी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार कर रही है। बड़ा आरोप है अलका लांबा आपका कि महाराष्ट्र को फेल करने की कोशिश केंद्र कर रहा है, जबकि शरद राव पवार ने बोला कि महाराष्ट्र को केंद्र और महाराष्ट्र सरकार का कॉपरेशन अच्छा है। ये शरद राव पवार साहब ने बोला, ये आपका बड़ा आरोप। मैं आपको बता रही हूँ, एक सेकेंड। अगर महाराष्ट्र के लोगों ने शिवसेना को वोट देकर सत्ता सौंपी, तो क्या वहां के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में केंद्र में भाजपा को वोट नहीं दिया? देश के लोगों ने, जहां कांग्रेस की सरकारें, राजस्थान 25 की 25 सीटें जो है वो भाजपा की है, सांसद उनके, गहलोत फेल होते हैं, तो क्या मोदी फेल नहीं हो रहे वहां पर? क्या वहां पर जो डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में तो डबल इंजन है ना। गृह मंत्री, मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर आंकड़े, महाराष्ट्र अगर मुंबई पूरे देश और विश्व में, भारत की राजधानी दिल्ली, केंद्र शासित दिल्ली नंबर 1 पर है कोरोना के मामलों में, मौत के आंकड़ों में प्रति लाख 1 नंबर पे है। कहाँ है अमित शाह जी? क्यों अभी तक सारे काम छोड़कर दिल्ली में नहीं दिख रहे हैं? दिखेंगे जब वो चुनाव खत्म हो जाएगा, 8 चरण का बंगाल में दिखेंगे, और उसके बाद फिर वही आंकड़ों का खेल होगा, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगेंगे, वाहवाही होगी कि देखिए ये फेल हो गए थे, हमने पास कर दिया। मैं माफी चाहूंगी, आप बिल्कुल अमित जी, आपने ठीक कहा है,
बख्श दीजिए, राज्य सरकार, तेरी सरकार, मेरी सरकार। हम ये आपके जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं 70 सालों में 20 लाख किट पीपी नहीं बनी, हमने बनाई। अरे दिल्ली के कब्रिस्तान में, शमशान घाट में पीपी की किट नहीं है कोरोना वॉरियर्स के पास, ग्लव्स नहीं है उनके पास, मास्क नहीं है उनके पास। हकीकत टीवी ने दिखाई है, स्टिंग ऑपरेशन आज तक और बल्कि कुछ चैनल्स ने किए हैं। तो इन्हें ये कहिए, कांग्रेस को मत सिखाएं कि आपने 70 साल में पीपी की किट बनाई है। लेकिन विश्वास सारंग जवाब देना चाहते हैं। विश्वास जी, विश्वास सारंग सेंटर कांग्रेस के समय देखिए, ये बड़ा आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की सरकार को दिल्ली में बैठ के बीजेपी फेल करना चाहती है। देखिए, मुझे ये लगता है सबसे पहले तो अलका लांबा जी इसी बात पे बड़ी खुश हो रही हैं कि राहुल गांधी के कोई ट्वीट पर न्यूज़ 18 ने एक डिस्कशन रख लिया। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और ये इसी बात पर यदि खुश है तो ये घर पर अपने खुश बनी रहे। सही मायने में जितना गैर जिम्मेदाराना रूप कांग्रेस का और राहुल गांधी का है, ये शर्म की बात है कि इस देश की इतनी पुरानी पार्टी इतनी महामारी पर भी राजनीति कर रही है। देखिए, इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना संकट से जनता को बचाया है। चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या भाजपा की दूसरे राज्यों की सरकार, हमने लगातार बहुत अच्छा काम किया है। अमित जी, मैं आपको प्रधानमंत्री जी ने प्रचार प्रसार मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ पूरी राजनीति करने का जो षड्यंत्र किया है वो कांग्रेस ने किया है। पहले यही लोग बोलते थे कि वैक्सीन मत लगवाओ, ये वही बोलते थे कि वैक्सीन खतरनाक है। आज कह रहे हैं वैक्सीन मिल नहीं रही। मुझे आश्चर्य होता है, आप ही तो कहते थे कि वैक्सीन तो गलत है, आज कैसे बोल रहे हो आपकी वैक्सीन मिल नहीं रही? आचार्य प्रमोद आपने माहौल खराब किया इस देश में इस महामारी के समय जब विपक्ष को खड़ा होना था, जिम्मेदारी के साथ खड़ा होना था। जी जी जी, आचार्य जी अपनी बात को अब 30 सेकंड रखिए क्विकली, देन बोलिए आचार्य जी। देखिए अमीश देवगन जी, मैं आपसे बड़े विनम्रता से कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। मैं ये पूछना चाहता हूं, विश्वास सारंग जी बताएं या संबित पात्रा जी बताएं, कोरोना बढ़ रहा है या घट रहा है? ये कोई हमने आंकड़े तो जारी नहीं किए, कोरोना बढ़ रहा है, निश्चित रूप से कोरोना बढ़ रहा है, ये सब जानते हैं। और जो दुर्दशा अस्पतालों की है, दवाइयों की, डॉक्टर्स की, वो बहुत बुरी है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि जब कोरोना घट रहा था, लॉकडाउन खत्म होने के बाद में जब कोरोना घट रहा था, तो उसकी जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उसका श्रेय दिया जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी के तमाम अच्छे मैनेजमेंट की वजह से ये कोरोना घट गया। तो आज अगर बढ़ रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये जरा विश्वास सारंग जी बताएं। इसको मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, आप ना बताएं प्लीज। हाँ, मंत्री जी आप बताइए ना, किसकी जिम्मेदारी है? मुझे बोलना है? जी जी विश्वास जी। बिल्कुल मंत्री जी। देखिए, मुझे थोड़ी ऑडियो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे बोलना है इस पर। जी विश्वास जी। देखिए, प्रमोद जी ने जो बोला मुझे बड़ा आश्चर्य है। जो गलतियां होती हैं उस पर तो आप इल्ज़ाम लगा देते हो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को, पर आप जो अच्छा हुआ उसका श्रेय क्यों नहीं देते? प्रमोद जी, आप ये भी बता दीजिए, आपने मुझसे ये पूछा कि कोरोना बढ़ रहा है या कम हो रहा है। निश्चित रूप से बढ़ रहा है, परंतु यदि बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। ये संक्रमण का रोग है। जब लॉकडाउन लगाया गया था तो आप ही लोग इसका विरोध करते थे। जब लॉकडाउन लगाया गया था तो आप कहते थे कि ये देश के लिए गलत है, और आज आप ये कह रहे हो कि लॉकडाउन नहीं लगाया। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी बड़ी बातें हो रही थी 71 साल की कांग्रेस की सरकार की। आप उठाकर इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस ने 71 साल में आज़ादी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या किया। और इस एक साल में मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस साइंटिफिक तरीके से ये पूरा कोरोना को डील किया गया है। देखिए, हमारी उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी। जब कोरोना शुरू हुआ था, लॉकडाउन लगाकर हमने अवेयर किया, हमने चिकित्सीय व्यवस्थाओं को ठीक किया, और आज ये स्थिति बनी है। मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ। मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में आज चिकित्सीय व्यवस्थाओं की में कमी नहीं है। हर जिले में हमने वेंटिलेटर उपलब्ध कराया है, हर जिले में हमारे पास बेड है, हर जिले में हमारे पास ऑक्सीजन है। देखिए, हम मेरा अनुरोध है, पक्ष विपक्ष की समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान के लिए बात होनी चाहिए। तंत्र से काम नहीं चलेगा। अगर तंत्र से काम चलता होता तो मैं आपको बोलता हूं कि आप दिन में 1000 ट्वीट तंत्र के लिए कर दीजिए, लेकिन अगर आप मदद कर पाए तो वो बेहतर है। मैं क्विकली आप लोगों से मैं आखिरी 10-10 सेकंड जरूर ये पूछना चाहता हूं कि
क्या आपको लगता नहीं है ऑब्जेक्टिवली और पॉजिटिवली इस चीज को देखना चाहिए? हम बोलेंगे हाहाकार है, समस्याएं बहुत विकराल होकर खड़ी हैं, हमें पता है विकराल है समस्याएं, लेकिन समाधान क्या है? क्विकली इसके ऊपर संबित पात्रा, 15 सेकंड संबित। नहीं, स्वाभाविक है, मैं तो कह रहा हूं कि इसमें चिल्ला चोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मगर मुझे आश्चर्य है, अभी यहाँ पे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने कहा कि हमने तो मोदी जी को श्रेय दिया पिछली बार। मुझे दिखाइए कहाँ श्रेय दिया गया। कभी श्रेय नहीं देना है। इनका एक ही मत है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 मोदी जी की आलोचना करना, मोदी जी की आलोचना करना, मोदी जी की आलोचना करना। और दूसरी बात है, यहाँ तो कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है महाराष्ट्र को हम नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अरविंद सावंत जी बोल के गए हैं कि अरे हमारे तो WHO में भी बढ़ाई हो रही है और हमारे को तो वॉशिंगटन पोस्ट भी बल्ले बल्ले बोल रहा है। तो पहले डिसाइड कर लीजिए, महाराष्ट्र फेल हुआ है या महाराष्ट्र पास हुआ है, पहले ये डिसाइड कर लीजिए। वक्त है निष्कर्ष का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि आम प्रयास से हम देश को नई महानता की तरफ बढ़ा सकते हैं, जबकि एकता की कमी हमें आपदाओं में के सामने उखाड़ देगी। यह वक्त है, यह अवसर है कि हमको सबका साथ चाहिए। कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रदेश हो, सबको साथ आना चाहिए। यही आज की चर्चा का सबसे बेहतरीन निष्कर्ष है। नमस्कार।